बीजेपी का दलाल बीजेपी का दलाल बीजेपी का दलाल ये तस्वीरें बनारस की है, जहाँ आज प्रधानमंत्री जाने वाले थे, गए भी, बच्चों के साथ अच्छा टाइम पास भी किया, लेकिन अब उनका विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं एमपी में बीजेपी के नेताओं पर जूते चप्पल की बारिश हो रही है। वहीं कांग्रेस ने पूरे देश में 2 बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं, एक स्मृति ईरानी का और दूसरा उदयपुर में जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता जो हत्यारा निकला और जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुआ है, उसका जो बीजेपी से कनेक्शन है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दैनिक भास्कर, जो आप लोग घरों में पढ़ते हैं, जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा अखबार कहता है, सबसे ज़्यादा संख्या में छपने वाला अखबार कहता है, उसने वो खबर हटा ली है जिसमें ये कहा गया था कि उदयपुर और कश्मीर का जो गिरफ्तार है, उदयपुर में हत्यारा और कश्मीर में आतंक आरोपी, वो दोनों का रिश्ता बीजेपी से है। तो सोचिए कि किस तरह से मीडिया पर बारीक तरीके से नज़र रखी जा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम लोग देश के ऐसे समय में जी रहे हैं, देश में जब सबसे ज़्यादा देश कर्ज में डूब गया है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी और अखबार सरकार से सवाल पूछ ले। लेकिन जो सरकार से सवाल पूछते हैं, जो सरकार से की पोल खोलते हैं, उनको जेल जाना पड़ता है। जुबैर की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, अब उनको सीतापुर कोर्ट में पेश किया गया, यूपी ले जाकर 14 दिनों की रिमांड हुई है। उसको लेकर जर्मनी ने सवाल उठाए हैं, कहा है कि भारत अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन एक पत्रकार को वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। रवीश कुमार ने लिखा है कि सोचिए, कल्पना कीजिए, जी का मनुवादी पत्रकार रोहित रंजन जिस तरह से फरार है, अगर जुबैर फरार हो जाता तो सोचिए क्या होता। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से कोर्ट में बिना याचिका लगाए हुए जुबैर की रोहित रंजन की सुनवाई हो गई और डेट मिल गया, लेकिन जुबैर के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए एक पूर्व जज ने कहा है कि क्या अब जज जो है वो उन मामलों में जिससे बीजेपी का हित नहीं सधता है, जमानत देने में डरने लगे हैं। तो ये सब बड़े सवाल हैं। आज भी कांग्रेस ने एलपीजी को लेकर, रसोई गैस को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जैसे ही उनके कार्यकर्ता प्रदर्शन करने गए, अमृता धवन जो दिल्ली की प्रदेश महिला अध्यक्ष हैं, महिला विंग की, उनको किस तरह से गिरफ्तार किया गया। वहीं स्मृति ईरानी का पूरे देश में पोस्टर लगा दिया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक एक खबर को समझिए। ये वो पोस्टर है श्रीनिवास का, उन्होंने पूरे देश में आतंकवादी वाली जो पोस्टर है, जिसमें उदयपुर में और जिस तरह से जम्मू में 2 लोग गिरफ्तार हुए। उदयपुर में एक हत्यारा जिसने दर्जी की हत्या की थी, कन्हैया लाल की, और दूसरा जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी ग्रुप से संबंधित बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। इसको लेकर श्रीनिवास ने पूरे देश में पोस्टर लगाया है। अब उनको पता है कि टीवी अखबार तो सवाल पूछेगा नहीं, तो हम क्यों नहीं पोस्टरों के जरिए ही प्रचार करें। और आज शाम अग्निपथ के खिलाफ, तो सोचिए, अग्निपथ के खिलाफ लगातार बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। और ये तस्वीर देखिए, ये जयपुर राजस्थान की है और सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। अब अस्पताल में जो आप भर्ती होते हैं, अगर खुदा न खास्ते आप बीमार हो गए, तो जो बेड चार्ज है, बेड लेते हैं ना, रूम कमरा लेते हैं, उस पर जीएसटी लगा दी गई है। ये भी पहली बार हुआ है कि जीएसटी। और ये देखिए, इंदौर में भाजपा के नेताओं को कैसे लोग दौड़ा रहे हैं। लोकल बॉडी का चुनाव हो रहा है और लोग जूते से हमला कर रहे हैं। इस तरह की नाराज़गी है, लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव जीतेंगे। पाकिस्तान की नेता मरियम, एक पाकिस्तान की नेता है मरियम, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो लोग भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, उनको वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं।
सोचिए पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ इस निंदा कानून है, वहाँ कोई नेता जब इस तरह का बयान दे तो लगता है कि वहाँ भी लोग जमहूरियत को काफ़ी तवज्जो देते हैं। और क्या ये सच है? दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है जिसका मैं मर्म आपको चाहता हूँ कि बताऊँ। किस तरह से मोदी जी का एक भाषण उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी पढ़ाई लिखाई ही नहीं किया, अच्छा हुआ, जबकि ये गलत है, पढ़ाई लिखाई आदमी को करना चाहिए। और ये देखिए किस तरह से अंजना ओम कश्यप कल जब देश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अंजना ओम कश्यप हिंदू मुस्लिम पर बहस कर रही हैं, तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और उसी कड़ी में आपको बता दें कि कुल 8800 आज तक ने, 73 जी न्यूज़ ने, 182 रिपब्लिक ने, एबीपी ने 56, न्यूज़ 18 इंडिया ने 68 और टाइम्स नाउ ने 68 शो किए हैं हिंदू मुस्लिम पर। सोचिए, और 4 महंगाई पर है आज तक का, जी न्यूज़ का 2, रिपब्लिक का 1 भी नहीं, एबीपी का 1 भी नहीं, न्यूज़ इंडिया का 1 भी नहीं। और ये देखिए ये आरएसएस की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, किस तरह से लगातार आरएसएस को लेकर लोग जो हैं वो डर रहे हैं और उनको लगता है कि आरएसएस का विरोध करना पड़ेगा। और ये मुंबई में तस्वीरें लगाई है, और प्रधानमंत्री कितना झूठ बोलते हैं उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। दिलीप मंडल ने ये तस्वीरें शेयर की है। पहले वो कहते थे कि 80 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे 2022 तक, अब वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोग गरीबों को हम भोजन दे रहे हैं। सोनेलाल पटेल की जो बेटी हैं, सिराथू से विधायक हैं, उनकी हालत बहुत गंभीर है, उनको यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और यूथ कांग्रेस महंगाई के खिलाफ स्मृति ईरानी पर लगाया गया पोस्टर, ये देखिए, उनको सिंड्रेला कहा जा रहा है। तो स्मृति ईरानी का देश भर में पोस्टर लगाया जा रहा है। 2014 में जब 410 रुपये सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी जी प्रोटेस्ट करती थी, अब तो 1000 के पार हो गया है, तो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो ये तमाम तस्वीरें। और लखनऊ से एक चौंकाने वाली खबर है, 135 साल पुराने सरकारी स्कूल को जब बच्चे पहुंचे तो पता चला कि स्कूल पर किसी का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें देखिए, स्कूल के बाहर शिक्षक ज़मीन पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए लखनऊ में योगी जी के राज में स्कूल पर भी कब्जा हो जा रहा है। और ये वो वीडियो है जो आपने मोन्टाज में देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले नमो घाट पर युवती और सुरक्षा कर्मियों के बीच मारपीट। यूपी के वाराणसी में आज प्रधानमंत्री को जाना है, लेकिन वो किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हुई थी जयपुर में, उसको लेकर उन्होंने आज 8 बजे लाइव करने का फैसला किया। अपनी सारी बात बताएंगे। पत्रकार ने सीजीआई से पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू मुस्लिम में फ़र्क करने लगा है? अगर नहीं तो सिद्दीकी, कप्पन और जुबैर को जेल में क्यों है? ये तमाम सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। और ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लेकर यूपी के सीतापुर में पेशी हुई है, जहां 14 दिन की रिमांड किया गया है। दरअसल पुलिस को आशंका थी कि दिल्ली से जमानत मिल जाएगी, इसलिए यूपी में भी एक पेशी करा दी जाए। और ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये लोग नागपुर से दिल्ली आ रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए। एसएससी जीडी के जवान हैं जो परीक्षा पास करके ज्वाइनिंग चाहते हैं, कोई इनकी खबर नहीं दिखाएगा। और जब ये लोग छात्रों का जब हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसको कहते हैं कि हिंसा है। और सोचिए धार्मिक रूप से बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही कन्हैया लाल को मारा। कन्हैया लाल खुद बीजेपी का कार्यकर्ता, और बीजेपी ही अब प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने दिखा दिया है, अशोक गहलोत ने, कि वो जाति देखकर काम करते हैं। सोचिए शेड्यूल कास्ट के लोगों को इतनी जल्दी कंपनसेशन नहीं मिल पाती है। और ऑल्ट न्यूज़ को फाउंडर, और अनुमान है कि भारत पर लगभग 621 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है, और अगले महीने इसमें 267 अरब डॉलर मैच्योर हो रहे हैं। यानी हर गली हर हाल में चुकाने पड़ेंगे आपको पैसे। और कन्हैया लाल के हितैषी रियाज अंसारी को भाजपा कार्यकर्ता बताने वाली खबर को दैनिक भास्कर ने डिलीट कर दिया है। और ये है बोलता हिंदुस्तान का वो तस्वीर जिसमें जो बोलता हिंदुस्तान ने इसको ट्वीट किया है, किस तरह से जुबैर को फंसाया गया, उसके पक्ष में जर्मनी जो है खड़ा हो गया है। और ये तमाम तस्वीरें। और आज कांग्रेस की अमृता धवन ने प्रोटेस्ट किया। देखिए किस तरह से पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है, कपड़े तक फाड़ डाले हैं। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। उनका कैबिनेट लगातार
उनकी गड़बड़ी के खिलाफ इस्तीफा दे रहा था। भारत में आप ये सब उम्मीद मत रखिए कि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ चू भी बोल सकता है। तो ये तस्वीरें तमाम जो मैं खबरें बता रहा था इसलिए कहता हूँ। और सबसे दर्दनाक खबर यूपी से है, जहाँ यूपी के उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट की आँख फोड़ दिया गया है गौरव अग्निहोत्री और राजेश वाजपेयी ने। लेकिन न तो FIR दर्ज हो रहा है, न उसकी गिरफ्तारी हो रही है। कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़े दबंग हैं उन्नाव के। और ये है बुलडोजर बाबा बोरिस जोस, जिसको तमाम लोग जो है वो बुलडोजर कह रहे हैं, और इनकी सत्ता अब चली गई है। और ये देखिए, आज तक आपने किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए किसी सेना का प्रदर्शन करते देखा है? बजरंग दल, हिंदू सेना, हिंदू शेर सेना। सोचिए, लोग तभी निकलते हैं घर से बाहर जब हिंदू मुस्लिम करनी हो। और देखिए, जुबैर के खिलाफ सीतापुर में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये वो तस्वीर है शेड्यूल कास्ट की युवा की जिस पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी फारे आंखें फोड़ दी गई है। और यह है स्मृति ईरानी का सिंड्रेला, लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए दिखाना जरूरी था, लाना जरूरी था। और सोचिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं। अभी चुनाव था तो वो तेलंगाना में थे और उन्होंने कहा कि वो अब किसी कीमत पर SC ST OBC का अधिकार देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि RSS लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी का अधिकार ख़त्म कर रही है। बनारस में मोदी का विरोध प्रदर्शन हुआ है, लोगों को हिरासत में लिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।